लेकिन फिर भी यथार्थवादी ताकतें अपना बपौती मानती हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सुपर पावर हूँ, दूसरे और जो हैं वो नीच हैं, अधम हैं, गुलाम हैं, इनको अपमानित करना ही मेरा धर्म है और धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करके सब कुछ हर लेना ही अपना धर्म मानते हैं। और जब जब राम राज होता है तो इस देश के अंतिम व्यक्ति पर आफत का पहाड़ टूटता है। उस एकलव्य की परछाई से जिसको घृणा थी, दक्षिणा में अंगूठा लेने में कोई परहेज नहीं हुआ। माना जाए कि आपके बोलने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग बाहर निकल कर इस तरफ बोल रहे हैं और उसका खामियाजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आतंकी घोषणाएं कर चुके हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, अन्यथा मेरे खिलाफ भी ये मुझे भी सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिए होते कि अनुच्छेद 51 जे के तहत भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि लोगों को ढोंग, पाखंड, आडंबर से दूर हटाकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। तो हम लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अमानवीय, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक बातों के खिलाफ उनको सावधान कर रहे हैं। उनको खुल करके इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। किसी भी रूप में उनको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। स्वाभाविक। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो अपने बयानों से लगातार पूरे देश की जो एक देश का जो एक तबका है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहने वाले नेता हैं। बड़ा कद है देश की राजनीति में। आज हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। इनमें सबसे बड़ा मामला इस वक्त देश का ये है कि लक्ष्मण यादव जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इडहाक पे जो है जाकिर हुसैन कॉलेज में जो है प्रोफेसर थे, उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया गया है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लक्ष्मण यादव जो एडहाक पे वहाँ प्रोफेसर थे, 14 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, उनको हटा दिया गया है। उस पर सियासत भी बहुत तेज हो रही, यूपी से लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के हुंकार से शासन प्रशासन डर गया है। जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की बात करते हुए ढोंग, ढकोसले, आडंबर, पाखंड पर चोट कर रहे थे, मनवादी व्यवस्था के लोग तिलमिलाए हुए हैं। और भाजपा सरकार में ये होना ही था। आज नहीं तो कल ये परिस्थितियां आनी ही आनी थी, क्योंकि आज रामराज है। और जब जब रामराज होता है तो इस देश के अंतिम व्यक्ति पर आफत का पहाड़ टूटता है। याद होगा वो रामराज ही था जब जब शंभू का सिर काटा गया था। वो भी रामराज ही कहा जा सकता है जब वीर एकलव्य को द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाने से तो मना कर दिया, इसलिए कि वो शूद्र थे, लेकिन अपने बलबूते पर जब धनुर्धन विद्या में वो सबसे महान धनुर्धारी बन गए, अपनी कला में पारंगत हो गए, तो द्रोणाचार्य गुरु जी को उस एकलव्य की परछाई से जिसको घृणा थी, दक्षिणा में अंगूठा लेने में कोई परहेज नहीं हुआ। क्योंकि अंगूठा लेकर के उन्होंने एकलव्य के मंसूबे पर पानी फेर दिया। उनकी
धनुर्विद्या में जो पारंगत थे उस पर विराम लगा दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है, और जब भी सम्मान स्वाभिमान की कोई बात करता है तो ऐसे लोग जो वर्ण जाति के आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को दोयम दर्जे का दर्जा दे करके अपनी सुपरमेसी बनाए रखने का काम करते हैं, आज उनकी सुपरमेसी पर कहीं कहीं चोट है, मनवादी तिलमिलाई हुई है। और यही कारण है कि वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को हटाने के लिए फिराक में तो काफ़ी अरसे से थे, लेकिन वो स्थिति आई ही जब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को मनवादी व्यवस्था का शिकार होना ही पड़ा। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि वो तो बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तमाम अपने महापुरुषों से बहुजन समाज के महापुरुषों से प्रेरित थे, लेकिन अभी इस समय जिस तरह का परिवेश है, राजनीतिक सामाजिक परिवेश है, सबसे पहले आपने इन सारी चीज़ों पर आवाज़ बुलंद करना शुरू किया। मतलब खुले मंचों से इस तरह की बातें नहीं होती थी, खास करके राजनीति के लोग बहुत डरते थे कि हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपकी इस मुहिम के बाद लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर थे, हालांकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही कि वो अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उनको क्या ज़रूरत थी इस तरह की बातें करने की, लेकिन वो भी निकल करके अपने समाज के प्रति तमाम बातें रखे। ये माना जाए कि आपके बोलने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग बाहर निकल कर इस तरफ बोल रहे हैं, और उसका खामियाजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमने पहले ही कहा कि जब भी हम सम्मान स्वाभिमान की बात करेंगे, मनवादी व्यवस्था के लोग स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के अन्याय के रास्ते पर चल करके तरह तरह के अवरोध पैदा करने की कोशिश करते ही करते हैं। हमारे खिलाफ भी बहुतेरों ने, किसी ने गोली मारने, किसी ने सरकलम करने, किसी ने तलवार को सिर को तलवार से काटने के लिए तलवार लहराने, किसी ने हत्या कर देने के लिए 51 करोड़ रुपए की सुपारी देने, किसी ने 21 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख आदि आदि इस प्रकार के 2 दर्जन से ज़्यादा। कुछ लोगों ने तो तलवार भी खरीद करके रख ली है। 2 दर्जन से ज़्यादा इस प्रकार के आतंकी घोषणाएं कर चुके हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, अन्यथा मेरे खिलाफ भी ये मुझे भी सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिए होते। मैं सम्मान स्वाभिमान की बात करता हूँ भारतीय संविधान के दायरे में रह करके, क्योंकि अनुच्छेद 51 जे के तहत भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि लोगों को ढोंग, पाखंड, आडंबर से दूर हटाकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। तो हम लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अमानवीय, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक बातों के खिलाफ उनको सावधान कर रहे हैं। यद्यपि हम किसी का व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यथार्थवादी ताकतें अपना बपौती मानती हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सुपर पावर हूँ, दूसरे और जो हैं वो नीच हैं, अधम हैं, गुलाम हैं, इनको अपमानित करना ही मेरा धर्म है, और धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करके सब कुछ हर लेना ही अपना धर्म मानते हैं। ये तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से हम सभी लोगों के मौलिक अधिकार के साथ साथ तमाम वो अधिकार दे दिए जो हजारों साल से हमें वंचित किया गया था। धन धरती शिक्षा सम्मान आज से वंचित किया गया था, सत्ता शासन में सहभागिता से वंचित किया गया था, और यहाँ तक कि ज़रूरत की हर चीज़ें हमसे छीनी गई थी, हमको वंचित किया गया था। आज भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे सभी अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। हम कर्तव्य पथ पर आगे तेजी के साथ बढ़ सकते हैं।
और जहाँ भी कोई हमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, हम उसे न्यायपालिका में चुनौती भी दे सकते हैं। अच्छा, लक्ष्मण यादव को अगर आपको कुछ कहना होगा, चूंकि अब तो प्रोफेसर नहीं रहे वो, लेकिन अब जो है उनको क्या करना चाहिए आने वाले समय में राजनीति में आकर के, जो उनका आचरण जिस तरह का है, जिस तरह से वो बेबाकी से बात कर रहे हैं अपने समाज के बीच, बहुजन समाज के बीच, उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेंगे? उनसे कोई बात हुई आपकी? देखिए, लक्ष्मण यादव जी स्वयं में प्रोफेसर हैं, विद्वान भी हैं, सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बहुजन समाज को सम्मान के साथ खड़ा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए उनको खुल करके इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। किसी भी रूप में उनको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। स्वाभाविक रूप से वो जिस भी दिशा में आगे जाएंगे, लोग उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, अभी तो कयास लगाई जा रही है कि अखिलेश जी हो सकता है उनको लोकसभा का टिकट दे, आजमगढ़ से चुनाव लड़ाएं। ऐसी दशा में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में आना ठीक है उनकी? अभी जब तक हमारी व्यक्तिगत प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से बात नहीं होती है, मैं कयासबाजी के आधार पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, तो राजनीति में आना चाहेंगे तो स्वागत है। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये पहली बार है कि मैं इतने बड़े कद्दावर नेता का आज पहली बार इंटरव्यू करके आपके बीच में भेज रहा हूँ। हालांकि मामला बहुत बड़ा है। लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर थे, 14 साल से सेवारत थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उनके जो है प्रोफेसर पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश से बाहर भी, अभी जो है उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग उनके समर्थन में धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज के तमाम लोग जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो राजनेता, उनके साथ किस तरह के कुचक्र इस वर्तमान जो है लोकतांत्रिक परिवेश में किए जा रहे हैं। वो सब सारी चीज़ें आपके बीच में हम जब जब मौका मिलेगा तो वो सारी चीज़ अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।